हाँ अनुराग भैया आ रहे, कैसे होएगा पेपर? हाँ हाँ, पेपर होएगा। कैसा कौने कॉलेज में रहा, सेंटर कल कहाँ रहा है? रहा कौने में रहा सेंटर? हमारा आदित्य आदित्य कॉलेज रही रहा। शिफ्ट कब रही? शिफ्ट लास्ट शिफ्ट रही, थर्ड शिफ्ट। अच्छा, थर्ड शिफ्ट। कितना स्कोर रहा? 80 हाँ, नंबर? 80 नंबर रहे हैं। चलो बढ़िया है। कहाँ रहा पेपर? कैसा ठीक रहा? लेवल की कुछ चेंज पेपर हुई रहा? में मैथ रीजनिंग देखो, अबे जैसे तुम्हारा कब है पेपर? मेरा 2 को है, 2 सितंबर। हाँ, तो 2 सितंबर तक पेपर का लेवल देखो, भले ही टफ हो जाए, लेकिन अभी मैथ रीजनिंग का लेवल नॉर्मल आ रहा है। अच्छा। मतलब मैथ रीजनिंग में ज़्यादा ध्यान ना भी दो तो चल जाएगा, लेकिन मेरे में हाँ जीके जीएस के जो क्वेश्चन थे ना, हाँ। 20 क्वेश्चन में से मेरे को एक में भी हवा नहीं लगी। अच्छा, मतलब मतलब सब जीके जीएस उटपटांग मिला क्वेश्चन। के? हाँ हाँ, जीके जीएस और जनरल ये साइंस के भी जो क्वेश्चन थे, हाँ तो उसमें से पूछा था बॉटनी से। हाँ। अच्छा, बाकी बॉटनी से पूछ रहा क्वेश्चन? बॉटनी से पूरा, हाँ। हाँ हाँ। तो ये बॉटनी पादप का, जगत वाला पूरा ये है ना? हाँ, पादप जगत वाला। हाँ। तो साइंस के तो दो तीन क्वेश्चन मतलब थे, तो इस तरह नहीं आए थे कि जैसे नहीं सिंगल क्वेश्चन पूछता है कि हम्म। भाई, उसमें क्या था कि एक क्वेश्चन में जोड़ी मिलाने वाले थे कि 3 इधर दे अच्छा। दिया और 3 हाँ इधर दे दिया और फिर नीचे हाँ। दे दिया, तो मतलब एक क्वेश्चन में वो 3 क्वेश्चन पूछ रहा था बायो के, अच्छा। पादप जगत के। ऐसा सिंगल ठीक क्वेश्चन ठीक। नहीं पूछ रहा था। हाँ हाँ। मतलब आपसे अगर आपको 3 डेटा पता होगा ना, तब जाके आप हम्म। एक क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, उसमें भी ऐसा था। और अच्छा, दूसरा क्या मतलब ये था, आर्थ्रोपोडा हो गया, मोलस्का हो गया, या फिर कोई एक हाँ, और हो गया, तो उनमें से कौन सा ये है, तो उसमें मतलब मैचिंग कराई है ना, ऐसे करके क्वेश्चन? मैचिंग कराई है। हाँ, 3 ऑप्शन और 3 एबीसी हाँ थे, और फिर नीचे हाँ लिखा था कि कौन सा सीक्वेंस हाँ। सही होगा एबीसीडी में। अच्छा अच्छा, तो ये क्वेश्चन कितने बन रहे हैं इसमें अनुराग भाई? अब यार मेरे शिफ्ट में तो ऐसे ही आए थे, बाकी और पुरानी शिफ्ट का मैं नहीं बता सकता। हाँ, कितने, एक आध दो आए थे क्या? जितने मेरे इससे मतलब मेरे में ये कह सकते हो कि मैथ रीजनिंग इजी था, और जो जीएस हाँ वाला जो पोर्शन था ना, जीएस जीके, ये टफ हाँ। था, क्योंकि मेरे को ना मतलब इसमें भी एक भी क्वेश्चन मतलब मैं कॉन्फिडेंस से नहीं कह सकता था कि हाँ ये मेरा सही ही होगा। ये जो अच्छा। जीके वाला सेक्शन था, उसमें एक क्वेश्चन ऐसा था कि हाँ। रानी लक्ष्मीबाई जो थी, उसके हम्म। पुत्र को उत्तराधिकारी बनने से किसने रोका था, किस शासक ने रोका था। और भी कुछ उटपटांग अच्छा। उटपटांग क्वेश्चन, जिसमें ना मतलब ईयर पूछ लिया था। अब भाई इतनी सारी हाँ। योजनाएं रहती हैं, सबका ईयर आदमी कहाँ तक याद रखेगा। अब अच्छा, वो तो भी ऐसा नहीं कि योजनाएं भी है? योजना हाँ भी बनी थी क्या? हाँ, योजना के क्वेश्चन आए रहे। तो कैसे, पुरानी नई की नई, पुरानी योजना बनी थी कि नहीं अभी जो हुई है उन अरे स्टार्टअप हुआ जी? 1956, 1956 बोल रहा हूँ, 1935 की ओहो, कोई गठन पुरानी समिति योजना का हुआ मतलब। रहा होगा। अब वो जैसे हाँ अब हाँ 2-4 समिति तो अपन जैसे अब कुछ प्रचलित रहती हैं, तो आदमी सुना रहता है, उनके बारे में पढ़ लेता है। वो कुछ हाँ ऐसी हाँ थी मतलब कि उनके बारे में आदमी ध्यान ही नहीं देता। अब भाई बनने को तो कितने सारे नियम कानून बनते हैं। हाँ हाँ, ये तो है, सही है। उसमें मेरे को तो शुरू में जब मैं पेपर अटेंड किया ना, मेरे को लगा गया काम से, पेपर किसी मतलब का नहीं है। हाँ फिर उसके बाद जब मैथ रीजनिंग वाला सेक्शन आया, तो वो थोड़ा सही था। उसमें रीजनिंग का एक क्वेश्चन गलत था। हाँ मतलब गलत मतलब ये था कि उसमें ये डायरेक्शन वाला था कि एक व्यक्ति है, नॉर्थ में हाँ। गया, हम्म 16 किलोमीटर नॉर्थ में गया, 16 किलोमीटर। फिर वहाँ से राइट हम्म मुड़ा, राइट में गया हम्म 63 किलोमीटर। और फिर वहाँ हम्म। से 135 डिग्री का टर्न लेता है, और फिर हाँ, आता 70 135 डिग्री। किलोमीटर। हाँ, हाँ 135 डिग्री। हाँ और हाँ, फिर तो आता ऑप्शन 70 इसमें नहीं था किलोमीटर। क्या? हाँ। ऑप्शन में उसका आंसर, ऑप्शन में नहीं, वो सॉल्व ही नहीं हो रहा था क्वेश्चन। तुम खुद बना के देखो उस क्वेश्चन को। उसमें ये पूछा था भाई, हाँ पॉइंट ए से वो चलना स्टार्ट किया, नॉर्थ में गया हाँ 16 किलोमीटर। फिर वो अपने हाँ दाएं मुड़ा, ठीक है ना, हाँ मतलब 90 हाँ डिग्री से मुड़ गया। और फिर हाँ। वहाँ पे चला 63 किलोमीटर। मतलब फिर एक व्यक्ति 130, पूरब दिशा, एक मिनट क्वेश्चन बताओ तो मैं सॉल्व भी करता हूँ थोड़ा सा। क्या कहते था, मतलब एक जगह से चलना शुरू करता है किधर की तरफ? पूर्व दिशा की तरफ, है नॉर्थ, ना? नॉर्थ हाँ नॉर्थ, हाँ, उत्तर की हाँ। तरफ। अच्छा, उत्तर की तरफ, पूर्व ठीक है। नहीं, उत्तर की तरफ। हाँ 16 ठीक है। किलोमीटर गया, ठीक है ना। हाँ, वहाँ से उत्तर की दाएं मुड़ा, तरफ। हाँ, दाएं गया 63 किलोमीटर। दाएं गया 63 किलोमीटर, ठीक है। और फिर वो 135 डिग्री क्लॉकवाइज घूमा, मतलब दक्षिणावर्त घूमा 135 डिग्री। मतलब घड़ी की दिशा में घूमा है ना वो? हाँ हाँ, हाँ तो ये, 135 डिग्री दक्षिणावर्त घूमा और 70 किलोमीटर चला। हाँ तो वो जब 135 डिग्री वो घूम जाएगा, तो फिर वो आ जाएगा, पता है कहाँ पे? ये आ जाएगा हाँ दक्षिण और पश्चिम के मध्य आ जाएगा वो। हाँ, तो डायरेक्शन नहीं पूछा था ना दादा, हाँ, वो ये पूछा था और क्या कि पूछा था? और क्या इनिशियल पूछा था पॉइंट से, 135 डिग्री घूमने के बाद?
वो 135 डिग्री घूमने के बाद 70 किलोमीटर चला और पूछा था कि इनिशियल पॉइंट से कितनी डिस्टेंस पे है। ओहो। हाँ। अब निकालो इसका आंसर। इसमें ना तो इसमें तो कोई ट्रिपलेट लग एंगल रहा भी है नहीं, ये। ट्रिपलेट भी नहीं लग रहा है इसमें तो। हाँ, इसमें नहीं बन रहा ना, ये क्वेश्चन ही गलत है। या तो कोई एक और डेटा देता, वो हम्म। कोई एक और हाँ। डेटा देता कुछ रेफरेंस कि भाई अब वो अपने से इतना दूर पे है या फिर उससे क्रॉस होके अपने पॉइंट से आगे चला गया। वहाँ पे आप ना तो ट्रायंगल बन रहा है कि आप पाइथागोरस इसमें लगा कुछ भी लोगे। नहीं बन रहा है इसमें, क्योंकि ये इधर गलत है, मतलब क्वेश्चन गलत हाँ, है। जहाँ से वो चलना शुरू किया उसके और यहाँ पे 63 किलोमीटर जो चला क्योंकि पूर्व मैं दिशा लैब की से ओर, भी निकला हूँ दोनों। ना, तो जो हाँ लड़के थे हाँ। ना, एक बंदे का एप्टीट्यूड स्कोर था, तो मैंने उस अच्छा। बंदे से पूछा। वो बंदा मेरे पूछने से पहले ही बोला कि यार ये बताओ, एक डायरेक्शन वाला क्वेश्चन तुमसे सॉल्व हुआ? मैं कहा जिसमें हाँ 63 और 70 था। बोला हाँ। तो मैं कहा हाँ। कि नहीं, वो मेरे से सॉल्व नहीं हुआ, आपसे हुआ क्या? तो वो बोला कि उसमें सफिशिएंट डेटा ही नहीं था, मतलब जितना हम्म। डेटा चाहिए था वो सफिशिएंट चीज़ें नहीं दिया था। और 2-3 क्वेश्चन व्यापम होता है जो सॉल्व ना हो। वो तो और देता ही है यार वो थोड़ा सा। मैथ हाँ। में एक क्वेश्चन था जो थोड़ा लेंदी था, टफ नहीं कह सकते उसको, थोड़ा अच्छा। उसमें कैलकुलेशन ज़्यादा था। 3-4 डेटा दे दिए थे, जैसे कौन से चैप्टर उसने का था? बोला कि उसका था मिक्सचर एंड एलिगेशन का उसने, लेकिन उसमें एलिगेशन नहीं लगाना था, वो हाँ नॉर्मल प्रोसेस से सॉल्व होता वो। हाँ। क्या क्वेश्चन था उसमें? उसमें अरे वो एग्जैक्ट तो मेरे को वैल्यू याद नहीं है, वो मतलब मैं तुमको हम्म वो बता देता हूँ। उसमें चावल था, हम्म कुछ चावल था हम्म और चावल का रेट दिया हुआ था कि इतना चावल खरीदा, और हम्म फिर कुछ गेहूं की क्वांटिटी थी, उतना गेहूं खरीदा। फिर बोला कि चावल का हम्म आधा हिस्सा उसने इतने रेट पे बेच दिया, और फिर जो हम्म आधा बचा ना चावल, मतलब शेष हम्म चावल का आधा हिस्सा इतने परसेंट हानि पे बेचा, और फिर उसका हम्म जो शेष का शेष बचा उसको इतने परसेंट हम्म लाभ में बेचा। तो ओवरऑल हम्म। उसमें बताना था कि उसको कितना नेट उसको प्रॉफिट प्रॉफिट हुआ। हुआ कि लॉस हुआ, है ना? हाँ, तो उसमें एलिगेशन लगाते तो 2 बार एलिगेशन डालना पड़ता उसमें, ये थोड़ा सा लेकिन वो क्वेश्चन को लेंदी कर दिया है, बाकी क्वेश्चन इजी थे, हाँ, लेंदी कर दिया, इसकी क्वेश्चन भाषा थोड़ा था सा टफ कर दिया है। कैलकुलेशन। हाँ, कैलकुलेशन करने में थोड़ा टाइम जाता, 2 से ढाई मिनट लग जाते उस क्वेश्चन में। हाँ और हाँ। एक सिटिंग अच्छा। अरेंजमेंट का आया था, तो सिटिंग अरेंजमेंट का तो नॉर्मल था। तो कैसे मतलब के, मेरे को नहीं लगता मतलब कि, अंदर की तरफ, सेंटर की तरफ मुंह करके बैठे थे कि बाहर वाला दिया था? नहीं उसमें सेंटर बाहर नहीं था, उसमें एक सीक्वेंस में बैठे थे एक लाइन से, अच्छा, मतलब लाइन वाला था, लाइन में बैठे थे। उत्तर की तरफ मुख करके बैठे थे। हाँ, हाँ हाँ। मैथ रीजनिंग का तो मैं कहता हूँ कि अभी की शिफ्ट में जो आ रहे हैं ना, तो वो तो हम्म। नॉर्मल है, लेकिन हाँ थोड़ा अब जिसका हालांकि जीके वगैरह थोड़ा स्ट्रांग है ना, उसके लिए हो सकता है वो आसान हो। लेकिन मेरे को तो लगा कि वो क्वेश्चन मतलब जिसका जीके स्ट्रांग है उससे भी नहीं आते, किसी किसी शिफ्ट में ऐसा डाल देता है। हो सकता है मेरे में ज़्यादा इजी रहा हो मैथ रीजनिंग, दूसरे हो शिफ्ट में थोड़ा सकता है। मैथ रीजनिंग मॉडरेट डालता हो तो जीके जीएस हम्म। आसान डाल दे। मतलब कोई भी हाँ एक हो नॉर्मल सकता क्वेश्चन, है। नहीं तो मैं पिछले बार भी मैं जब मैं दिया था तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि हम्म। भाई राष्ट्रपति पद से कोई किसी को पूछ लिया, कि प्रधानमंत्री पद से पूछ लिया, हाँ नॉर्मल क्वेश्चन। अब हाँ पिछले बार हाँ। मेरे में पता है क्या था, मैहर का शारदा धाम मंदिर कहाँ स्थित है, एक बहुत अच्छा, कॉमन सा कौन से क्वेश्चन, बहुत पर्वत पे नॉर्मल स्थित है, क्वेश्चन ये है। वाला क्वेश्चन पूछा था, है ना? त्रिकूट हाँ, पर्वत। तो हम्म। त्रिकूट पर्वत ऐसा हाँ क्वेश्चन यही आया था। पूछा। एक वो था कि भाई खजुराहो का जो मंदिर है वो किन शासकों ने बनाया। किन ये हाँ, कॉमन चंदेल क्वेश्चन है ये। शासकों द्वारा, हाँ। हाँ, पुराने हम्म। एग्जाम में भी दिख जाते हैं इस तरह क्वेश्चन। इस तरह का कोई नहीं क्वेश्चन सही नहीं है। था, टोटल अच्छा, नए और मैथ क्वेश्चन थे। में, मैथ में और जो चैप्टर है, CISI, टाइम एंड वर्क हो गया, एवरेज हो गया, और डिवाइड सीआई ये के क्वेश्चन आए थे, कंपाउंड इंटरेस्ट से थे क्वेश्चन, हाँ हाँ हाँ। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट के ना इजी क्वेश्चन थे। मैं कहता हूँ ज़्यादा टफ लगाने के चक्कर में मत रहना। वहाँ पे इस तरह क्वेश्चन थे कि मतलब तुम आराम से 30 से 40 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो। इस बार वैल्यू अच्छा भी ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं थी, मतलब कटने पिटने वाली वैल्यू थी, तो अच्छा अच्छा। उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। हाँ, और उससे आया था एलसीएम एचसीएफ से था। अच्छा, कैसा क्वेश्चन, हाँ, इनके क्वेश्चन याद है क्या कुछ, कैसे क्वेश्चन दिया था? एलसीएम एलसीएम वाले एचसीएफ वाला एक क्वेश्चन ऐसा आया था कि हम्म। उसके पास 3 फीते फीते मतलब नापने वाली जो डोरी नहीं हाँ होती, हाँ हाँ, वो समझ गया, इंची हाँ। टेप टाइप का, तो उसमें हम्म लंबाई दी थी अलग अलग कि हमको हम्म इतनी इतनी लंबाई नापना है। मतलब हम्म। 3 डिस्टेंस दी थी, और उसमें हाँ, तो ये एवरेज दिया था कितना कि मीटर का फीता लिया जाए कि तीनों की नाप की जा सके, ऐसा तीनों क्वेश्चन था की क्या? नाप की जा सके, ऐसे हाँ, ही एवरेज लेना था उनका, ठीक, बढ़िया क्वेश्चन था ये। हाँ। उनका इनका तीनों का HCM निकाल देना था, बस जो आएगा वो कॉमन वही होगा इसका हाँ आंसर। हाँ हाँ, कॉमन वही था। बहुत बढ़िया था। और इस और बस उसमें थोड़ा प्रॉफिट उसमें जो लॉस से। वैल्यू थी ना, हाँ वैल्यू हाँ थोड़ा कैलकुलेटिव थी, मतलब एक 1665 था, 900 और एक साढ़े हाँ, चार तो सौ वो जब इतना इतना इजी क्वेश्चन देगा तो वैल्यू तो रखेगा ही ना वो। हाँ, वैल्यू और तो रखे। बाकी अच्छा। अलजेब्रा से हाँ। क्वेश्चन थे, अच्छा, 2-3 अलजेब्रा से आ रहा अलजेब्रा है क्वेश्चन क्वेश्चन? थे।
हाँ, एक अंडर रूट एक्स -1 अपन अंडर रूट एक्स की वैल्यू निकालना था। हाँ हाँ सही है, ठीक है। और मतलब इजी क्वेश्चन, अलजेब्रा से भी नॉर्मल क्वेश्चन बन रहे हैं ना? हाँ, नॉर्मल क्वेश्चन बन रहे हैं। और इनसे इससे क्षेत्र और त्रिमिति से, ज्यामिति से? मेंसुरेशन से तो देखो मेरे में एक था क्वेश्चन केवल, वो हाँ। भी इजी था, उसमें समांतर चतुर्भुज था। अच्छा। उसका मतलब उसमें क्वेश्चन ऐसा घुमाया था, उसका एरिया दे दिया था और बेस हाइट दे दिया था, उसका बेस फाइंड करना था, तो जिससे आधार एरिया का पूछा था फॉर्मूला पता उसमें, था निकाल ठीक सकते है। हैं। हाँ क्षेत्रफल का फार्मूला लगाओ, क्षेत्रफल रख दो, बस हो गया, आ जाएगा। हाँ आधार आ वही है। जाएगा। हाँ, थोड़ा सही। क्षेत्रफल उसका जरूर पॉइंट में दिया था, हाँ तो 70 यही है, दशमलव कुछ कैलकुलेशन दिया इसी था। में बढ़ाता है फिर वो। सही। और अब इससे बाकी परसेंटेज से क्वेश्चन बन रहे थे, तो बने थे क्या? आज भी बने थे क्वेश्चन कल? परसेंटेज में देखो मेरे में कंपाउंड के ही क्वेश्चन थे, 4-6 क्वेश्चन थे कंपाउंड से, वो भी इजी इजी थे। अब बाकी हम्म परसेंटेज का, हाँ परसेंटेज के 3-4 क्वेश्चन थे। एक था वो हम्म क्वेश्चन ऐसा था कि जैसे नहीं इस तरह वाले आते हैं कि 140 का 40% प्लस 12 इज इक्वल टू 45 का कितने परसेंट, इस तरह के क्वेश्चन पढ़े होगे ना? हाँ हाँ समझ गए समझ हाँ, गए। उस तरह वैल्यू तो मेरे को याद नहीं है, उसमें इस तरह का हम्म। क्वेश्चन था। मतलब वो तुम आसानी से सॉल्व कर लोगे अगर परसेंटेज पढ़े होगे ना। तो ये था हाँ कि हाँ। भाई 178 का 38% प्लस 12 हम्म। इज इक्वल टू 45 का कितने हाँ वो परसेंट, तो निकाल ये तो सकता है। सिंप्लीफिकेशन में आ जाएगा ना यार ये। तो हाँ, तो सिंप्लीफिकेशन और परसेंटेज का ऐसा था कि जैसे हाँ मिक्स अप करके दे दिया था, मतलब सिंप्लीफिकेशन में परसेंटेज दे दिया था कुल मिला के, यही ना हुआ? हाँ है ना? हाँ, और परसेंटेज का और एक दो तीन क्वेश्चन और थे कि जैसे अब कोई एक 900 वाला क्वेश्चन आया था कि 750 में लिया और उस पे हम्म 150 का प्रॉफिट हुआ, तो हम्म। बताओ कि उसका विक्रय मूल्य, नहीं विक्रय मूल्य दिया था, तो उसका हाँ। प्रॉफिट परसेंटेज बताना था। अच्छा, तो मतलब वो बहुत आसान 20%। सा क्वेश्चन था। हाँ हो गया, प्रॉफिट कितने परसेंट? हाँ ये सब इजी है, मान लो ये क्वेश्चन है। हाँ, कि प्रॉफिट ठीक। निकाल लो, प्रॉफिट भाई क्रय मूल्य से कितना परसेंट कितने है बता परसेंट का दो। लिखा था प्रॉफिट? कितने परसेंट का लिखा था? 20%? 20% उसका आंसर आया था। अच्छा, मतलब प्रॉफिट कितने परसेंट की हुई ये लिखा था, है ना? हाँ, कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ, उसमें वैल्यू दिया हुआ था कि 750 खरीदा, 900 का हाँ बेचा तो 150 प्रॉफिट आया, और 150 हाँ प्रॉफिट तो 750 पे तो 15-20% या हाँ, 150 15% ऐसे बटे कुछ आया था 700 उसका। गुणे 100, ठीक है, हाँ, ऐसा नॉर्मल कुछ आया क्वेश्चन था। थे। अब मेरे को पूरा नंबर तो नहीं याद है। नहीं चलो, ये इतना है, इतना ही काफी, बाकी को तो इतना नहीं पता रहता है निकलने बाकी के ना, बाद वहां मैं जैसे से। हाँ जितना मेरे को वो था कि भाई मैथ का इतना कैलकुलेटिव आएगा उस तरह आएगा, हाँ वैसा कुछ नहीं था देखने में। मेरा रफ का तो जो था ना पेज, वो एक साइड बस भरा था, सोचो पीछे साइड का मैं हाँ रफ यूज ही नहीं किया। हाँ। अच्छा, और और रीजनिंग का क्या है? रीजनिंग का अनुराग भाई? रीजनिंग में तो यार देखो, मैं जिससे ज्यादा उम्मीद करके गया था कि अल्फाबेटिकल रीजनिंग आएगी। हाँ अल्फाबेटिकल रीजनिंग बहुत, मतलब 2-3 क्वेश्चन थे, वो भी 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे कि उनको ना तुम बिना पेन चलाए ही बना सकते थे, जैसे BCDEFG बांग्ला अच्छा, में क्या होगा, ये नॉर्मल थे बहुत मतलब, नॉर्मल सा हाँ क्वेश्चन हाँ था। हाँ हाँ अल्फाबेटिकल मतलब, में ज्यादा टफ नहीं था। और कुछ इस हाँ तरह वाले थे, क्या बोलते हैं, जैसे वो नहीं आता क्रॉस करके उनको बनाना पड़ता है कि इसका मतलब अगर ये है हाँ तो इसका मतलब क्या होगा, कोई हाँ, कोड दे कोडिंग देता है अगर डिकोडिंग उसको। टाइप का था क्या वो? कोडिंग हाँ। डिकोडिंग सेक्शन का था। तो और इससे बाकी दर्पण डायरेक्शन से थे, प्रतिबिंब से? डायरेक्शन के 3-4 क्वेश्चन डायरेक्शन से थे, तो वो तो आसान थे जो डायरेक्शन में थे। एक में डायरेक्शन पूछा था कि अब अभी वो देखो यार एक अनुराग, किलोमीटर। अगर 3 अगर डायरेक्शन के से क्वेश्चन पूछा है तो 2 अगर सरल दे रहा है तो एक तो कठिन देगा ही, ये सिंपल सी नहीं, वो बात कठिन है। नहीं अंशुल, वो कठिन हाँ हो हाँ पेपर मैं समझ लूँ, लेकिन वो कठिन नहीं, हाँ उसका सोल्यूशन ही नहीं निकल रहा। हाँ, मतलब सोल्यूशन नहीं निकल रहा था, ये बात तो सही है। वो क्वेश्चन गलत ना कैंसिल होंगे कहेंगे, वो ऐसे कठिन क्वेश्चन, और थोड़ी क्या दे ऐसे रहे। क्वेश्चन कैंसिल होंगे। कैंसिल करेगा वही तो। हाँ, अब और इसे बाकी देखो, मिरर इमेज से बने थे क्या? मिरर इमेज से आए थे, 4 क्वेश्चन थे मिरर इमेज। कैसे? नॉर्मल क्वेश्चन थे, है ना? नॉर्मल थे, तुम मतलब देख के बना लोगे, क्योंकि जो हाँ मेन बढ़िया। उसमें मिरर इमेज में पता टफ नहीं रहता। मेन अगर ऑप्शन अगर नजदीक के दे दिया ना, तब तुमको दिमाग लगाना पड़ता है। अगर हाँ मान ये लो बात तो है। ऑप्शन दूर दूर तक मैच नहीं हो रहा है, तब तो तुम वैसे ही हम्म देख के पता लगा लोगे कि अरे यार कोई एक सिंबल को पकड़ लो, उसका निगेटिव हाँ करेंगे तो कैसा आएगा वो, एक ही तो तुम आंसर दे सकते हो। अगर ऑप्शन कैसे दिए हैं वो मैटर करता है। ऑप्शन बिल्कुल इजी थे, अच्छा। तुम आसानी से देख हाँ। के बता सकते थे कि भाई इसका आंसर ये होगा। अच्छा, मिरर और इनसे घड़ी और कैलेंडर से क्वेश्चन भी बने हैं क्या? इस बार आए घड़ी हैं अभी? कैलेंडर से एक भी नहीं है। एक भी अभी तक? और इसे डाइस से 5 डाइस से 7? भी एक भी नहीं था। और मैथ में इसे प्रायिकता से आया था क्या? प्रायिकता सांख्यिकी से क्वेश्चन? प्रोबेबिलिटी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का कहीं नामो निशान नहीं था, तभी तो मैं बोल रहा हूँ कि उसमें ना केवल मेन मतलब मेन अभी। सिलेबस के अभी हाँ। वो दे रहा है। एवरेज से अच्छा, सिर्फ 2 एज से क्वेश्चन। एज से एज से अनुराग भाई?
8 से मेरे में एक भी क्वेश्चन नहीं था। रेलगाड़ी से? ट्रेन, बोट, स्ट्रीम कुछ नहीं था। अच्छा, मतलब कुछ पेपर, भी नहीं था मतलब ये भाई, पेपर केवल उसने समेट सिलेबस दिया में केवल केवल ऊपर ऊपर का केवल है? ऊपर ऊपर का केवल। है ना? अब वो सही है यार। चाहे हाँ। अब वो चाहे भाई अभी शुरू शुरू में है, इस वजह से वो टॉपिक दे, धीरे धीरे करके वो बढ़ाए। हम्म। हाँ। हालांकि नहीं, मेरे को नहीं जिनका लगता शुरू में पेपर है। ज़्यादा टफ आएगा। हाँ। पेपर वो 2 तारीख तक भी ना, वो आसान ही पेपर देगा, वो इतना अच्छा, टफ उसमें नहीं टेक्स्ट देगा। बुक में टेस्ट देते थे ना तुम? कितने नंबर आते थे उसमें? टेक्स्ट बुक में मेरे वही 78 79 के समथिंग। मैं ज़्यादा टेस्ट नहीं दिया, मैं ऑनेस्टली बताऊँ, मैं केवल 4 टेस्ट दिया हूँ, हाँ। वो भी शुरुआत में। अब फिर हाँ, मैं पूरा फोकस किया हूँ भाई अपना रिवीजन करने पे। मैं कहा टेस्ट टेस्ट बिल्कुल मेरे को सही पता है। है, देखो टाइम क्या हाँ। है, रहता है हाँ। सफिशियंट। हाँ, कैलकुलेशन मेरा उतना वीक है नहीं, मतलब कैलकुलेशन वाला पार्ट अपना अच्छा है। अपन पेन बिल्कुल कम सही है। चलाते हैं, अगर बन रहा है क्वेश्चन, अप्रोच सही आ गई तो हम्म। नंबर से खेल लेते, नंबर से दिक्कत नहीं रहती ज़्यादा मैथ में। बिल्कुल। और रीजनिंग में नंबर तो देखो आपके कॉमन सेंस काम करता है। नंबर आपके बहुत अच्छे हैं। आपको फिजिकल की तैयारी के लिए अब लगा जाना चाहिए एकदम से। अरे वही देख रहे हैं फिजिकल